सारी चीज़ें, ये सारा सामान जो है, ये अवैध सामान, जो बंदूकें हैं, जो चाकू हैं, वो आखिर आया कहाँ से? जीजा ने तो साफ अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बहन से पूछिए। जिस प्रकार से गुंडे बदमाशों के घर में बुलडोज़र चल रहे हैं, जिस प्रकार से उनके घर को तोड़ा जा रहा है, अब उन्हें समझने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही, किसी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आए, तो उनका अंजाम भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। सेक्टर 5 सड़क 13 के एक मकान में आपको सील नज़र आ रही होगी। दरअसल आपको बता दें कि ये किसी और का मकान नहीं है, ये कुख्यात आरोपी अमित जोश की बहन और बहनोई का घर है। ये जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई आप देख रहे हैं, हम लगातार सुबह से बीएसपी और पुलिस प्रशासन के अमले के साथ लगे हुए हैं। भिलाई टाइम्स की टीम मौजूद है। जिस प्रकार से धड़ल्ले से कार्रवाई चल रही है, आरोप को श्रेय देने वाले, आरोप करने वाले, सबके ऊपर कार्रवाई चालू है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से सेक्टर 5 के इस मकान में अवैध रूप से ये परिवार रह रहा था, क्योंकि ये जो घर है, ये अलर्ट है एक टर्मिनेटेड बीएसपी कर्मी के नाम पे। टर्मिनेटेड बीएसपी कर्मी मतलब उनका बीएसपी पे नौकरी भी नहीं है, उस नाम पे घर था और उनके घर को कब्जा करके ये जो अमित जोश की बहन और बहनोई है रह रहे थे। और आलीशान तरीके से घर को बनाया गया था, 2-2 एसी घर में लगाई हुई है। मगर जब अवैध रूप से सारी चीज़ें पाई गई तो इस घर को खाली कराकर सील कर दिया गया है और जितने भी अवैध निर्माण थे उन सभी निर्माण को जेसीबी से, बुलडोज़र की मदद से तोड़ दिया गया है। और ये सारे घर के सामान हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है। और आपको बता दूं कि जब जांच हो रही थी, जब सामान को बाहर निकाले जा रहे थे, तो कई सारे आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई है। सबसे पहले अमित जोश की बहन, उनके पर्स से एक बटन वाली चाकू बरामद होती है। उसके बाद पुलिस संदेही के आधार पर तमाम जगहों पर छानबीन करती है, खोजबीन करती है। और ये वो अलमारी है जिस अलमारी से बंदूक बरामद होता है जिसमें मेड इन यूएसए लिखा रहता है। और साथ में 2 मैगज़ीन जिसमें 9 गोलियां फुल्ली लोडेड होती हैं। बंदूक मिलता है, मैगज़ीन मिलता है और उसके साथ ही जो आप अन्य सामान देख रहे हैं उसकी भी खोजबीन की जाती है। और उस खोजबीन के तहत उस समय में एक चाकू बरामद होता है, बहुत बड़ा खंजर जिसे कहा जाता है, वो खंजर बरामद होता है। पुलिस लगातार छानबीन करती है। घर के अंदर से बेस बल्ले मिलते हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं, चाकू मिलते हैं, बंदूक मिलते हैं और तमाम चीज़ें निकलती हैं। जिस प्रकार से सारी चीज़ें बरामद हुई उससे साफ स्पष्ट है कि गैर कानूनी चीज़ों को बढ़ावा देना, आपराधिक प्रवृत्ति की मानसिकता रखना और उसके बाद ये सारी चीज़ों को, इन सारे कृत्य को अंजाम देना। कुछ दिन पहले ग्लोब चौक में जो फायरिंग हुई उसका मुख्य आरोपी अमित जोश, उसके साथी, जिसमें 2 साथी पकड़ा चुके हैं, बाकी 2 जन हैं, अमित जोश और डॉगी, फरार हैं। और ये जो चीज़ें हो रही है, ये जिस प्रकार से पूरे घर को तहस नहस किया जा चुका है, बुलडोज़र कार्रवाई के ज़रिए पूरे घर को तोड़ा जा चुका है, क्योंकि अवैध रूप से पूरा घर निर्माण था। और सेक्टर 5 के सड़क 13 के कॉर्नर का ये मकान था। कॉर्नर के मकान में आप देख सकते हैं पूरे मकान को आलीशान तरीके से बना कर रखा गया था। अब ये कौन से पैसे से बनाया गया था, किस प्रकार से संपत्ति अर्जित की गई थी, ये तो जांच का विषय है। और जब पूरी जांच चल रही थी, छानबीन चल रही थी, तो उनकी बहन बहनोई से भी पूछताछ की गई कि आखिर ये सारी चीज़ें, ये सारा सामान जो है, ये अवैध सामान, जो बंदूकें हैं, जो चाकू हैं, वो आखिर आया कहाँ से? जीजा ने तो साफ अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे कुछ नहीं पता, आप बहन से पूछिए। और यही सारी चीज़ें, ये वो सामान है, ये जो बहन और बहनोई का परिवार है ये बेघर हो चुका है। और जब सारे सामान, चाहे वो बंदूक हो, चाकू, ये सारी चीज़ें बरामद हुई तो शक के बिना पर अमित जोश के जीजा यानी उनके बहन के पति को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। पूछताछ कर रही है कि आखिर ये सारी चीज़ें उसके घर आई तो आई कैसे। इसी दीवान से जो है चापड़, चाकू या खंजर, ये तीनों कहा जा सकता है, वो बरामद हुआ। तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी। जिस प्रकार से ये आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून, ये सारी चीज़ों को अंजाम देने वाली चीज़ें जो बरामद हुई है, वो अमित जोश की बहनोई के घर से मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। क्योंकि जिस प्रकार से अमित जोश के खिलाफ 50 से भी ज़्यादा मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो हाफ मर्डर के हों, चाहे वो लूट के हों, चाहे वो मारपीट के हों, तमाम मामले अमित जोश के खिलाफ दर्ज हैं।
और उसके बाद उसकी बहन के घर से ये सारी चीज़ें बरामद होना, ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जोड़ता है कि क्या उसकी बहन की संलिप्तता भी थी इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने में। क्योंकि उसकी बहन के खुद के पर्सनल पर्स से एक बटन वाली चाकू बरामद हुई है, जो आमतौर पर हम फिल्मों में देखते हैं। जो वसूली करने वाले, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग उस प्रकार की चाकू को रखते हैं। कैमरामैन साथी खुशवंत की मदद से हम आपको ये सारा दृश्य जो है वो दिखा रहे हैं, किस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हुई है, सारी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हुई है। जिस प्रकार से बुलडोज़र की मदद से पूरे घर को ध्वस्त किया जा चुका है, पूरे घर को तोड़ा जा चुका है। जितने अवैध रूप से निर्माण हुए थे वो सारी चीज़ों को तोड़ा गया है। उस घर में एसी भी लगा हुआ था, एसी को भी निकाल कर फेंक दिया गया है। और डीएसपी का मकान जो रहता है वो जो आपको दीवार सामने नज़र आ रही है उस दीवार तक रहता है। उसके बाहर की जो तमाम चीज़ें हैं वो अवैध रूप से जगह को कब्जा कर निर्माण की गई थी, उन सारे कब्जे को हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और इतना तक नहीं बख्शा गया कि इसको फिर से बनाया जा सके, तोड़ के पूरा सत्यानाश किया जा चुका है। और ये साफ तौर पर हिदायत है उन गुंडे बदमाशों के लिए, उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि अब छत्तीसगढ़ में, अब भिलाई में साय सरकार आ चुकी है। डिप्टी सीएम ने, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा है, विजय शर्मा ने, कि अब गुंडे बदमाशों की खैर नहीं। जो भी गलत काम करेगा, जो भी गलत चीज़ों में संलिप्त होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यूपी की बुलडोज़र कार्रवाई जो है अब छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से गुंडे बदमाशों के घर में बुलडोज़र चल रहे हैं, जिस प्रकार से उनके घर को तोड़ा जा रहा है, अब उन्हें समझने की ज़रूरत है, सतर्क होने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही, किसी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आए, तो उनका अंजाम भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। उनके भी घर वाले उनके किसी कृत्य के चलते बेघर हो सकते हैं। तमाम चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें बरामद हुई है और क्या कुछ चीज़ें मिली हैं, हमने आपको तमाम चीज़ें बताई। सुबह अमित जोश के खुद के घर में कार्रवाई होती है। वो घर लीज़ का होता है, किसी और शख्स के नाम पर लीज़ का घर होता है, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अमित जोश की माँ के नाम पर है। इसलिए उनके जितनी भी अवैध चीज़ें थी उनको तोड़ा गया है। और ये घर जो उनकी बहन का घर है, इसकी तो ना पावर ऑफ अटर्नी है, ना लीज़ है, ना लाइसेंसी है, ना किसी भी प्रकार का अलॉटमेंट है। कब्जा करके इस घर में रहा जा रहा था, इसलिए इस घर को भी सील किया जा चुका है। ग्लोब चौक में हुए गोलीकांड के बाद ये कार्रवाई अभी थमने वाली नहीं है। हमसे भिलाई टाइम्स से खास बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने स्पष्ट कर दिया है कि जितनी भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, चाहे वो अमित जोश के साथी ही क्यों ना हो, उन सब के घर बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से जो भी पाया गया उन सब को बख्शा नहीं जाएगा। अब पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है, बीएसपी एक्शन मोड पे आ चुकी है, शायद सरकार एक्शन मोड पे आ चुकी है और इस प्रकार की गतिविधि देने वालों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।